हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। जैसे कि आपको पता है कि मैं पाइथन लर्निंग सीरीज चला रहा हूं और इसी से रिलेटेड कई सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। पिछले वीडियो में हमने पाइथन डिक्शनरी पार्ट 2 के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग पार्ट 3 देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज क्या क्या कंटेंट्स हम लोग देखने वाले हैं। कंटेंट्स we have to discuss. First, finding any specific keys in dictionary, finding any specific elements in dictionary, calculating length of the dictionary, right? तो सबसे पहले finding any specific keys in dictionary. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्पेसिफिक कीज फाइंड आउट करने की बात की जा रही है। डिक्शनरी किस तरीके से क्रिएट की जाती है, एलिमेंट्स कैसे स्टोर कराए जाते हैं, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि एक dict1 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स स्टोर कराए गए हैं, सैमसंग, A5s एंड 2020, एंड उनके रिगार्डिंग यहाँ पर कीज है जैसे कि ब्रांड, मॉडल एंड ईयर, राइट। और यहाँ पर ईयर की को फाइंड आउट किया जा रहा है कि किस तरीके से, क्या यहाँ पर डिक्शनरी में ईयर की एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, राइट। तो जैसे कि आपको पता है कि इफ कीवर्ड्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में, राइट, विच इज यूज्ड टू फाइंडिंग any specific thing in any particular structure. So यहाँ पर if कीवर्ड का यूज किया गया है। if year key, that is key in dict1, right? if year in dict1 में year की प्रेजेंट होगी तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट की इज प्रेजेंट। और अगर ऐसा नहीं होगा तो else स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा कि नॉट फाउंडेड, राइट। तो चलिए प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि क्या ये पूरा का पूरा होल सिनेरियो किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो ये मैंने ऑलरेडी प्रोग्रामिंग विंडो ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले dict1 नाम से एक डिक्शनरी क्रिएट करता हूँ, dict1 एंड curly braces, and after that first key is brand, double quotation में and colon and corresponding value, that is Samsung, right? Okay, इसी तरीके से सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड कीज मान लीजिए कि मॉडल, and after that colon, and then you have to write model, suppose that E5s, तो यहाँ पर लिख दिया E5s, right, double quotation में and after that comma, and next key, suppose that key year double quotation and after that colon, and you have to write launching year, that is 2020, because this is integer value, so there is no need of double quotation, right. After that you have to write curly braces। तो इस तरीके से डिक्शनरी स्ट्रक्चर आपने यहाँ पर क्रिएट कर लिया हुआ है। और जहाँ पर कीज के रूप में आप देख रहे हैं कि 3 कीज हैं, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज हैं। सपोज दैट कि आप यहाँ पर ईयर चेक करना चाह रहे हैं, ईयर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इफ कीवर्ड के जरिए कि इफ ईयर डबल कोटेशन में ईयर डबल कोटेशन क्लोज इन dict1, right? if year in dict1, if year की dict1 में प्रेजेंट होगी तो क्या होना चाहिए, तो यहां पर प्रिंट हो जाए क्या कि की इज फाउंडेड, right? if this condition is true, then ये मैसेज प्रिंट होना चाहिए की इज फाउंडेड, right? और यदि ऐसा नहीं है
तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो और फिर यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए कि की इज नॉट फाउंडेड, राइट, कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा सिनेरियो कंप्लीट हो गया और चलिए देखते हैं कि अगर सब कुछ सही है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना चाहिए, राइट। तो ये F5 करा रहा हूं और एंड ऑफ EOL while scanning string literal। तो यहाँ पर देखिए कि एक राउंड ब्रैकेट यहाँ पर नहीं लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पर राउंड ब्रैकेट इंप्लीमेंट कर दे रहा हूँ और अभी देखते हैं कि और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज की इज फाउंडेड। इसी तरीके से सपोज दैट कि आप कोई दूसरा की यहाँ पर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर आप मॉडल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए द नेम ऑफ द की, दैट इज मॉडल, राइट, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रन द कोड। तो यहाँ पर देखें की इज फाउंडेड। अच्छा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा की हो जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पर लिख दिया कॉस्ट, राइट, तो कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस डिक्शनरी। तो यहाँ पर क्या मैसेज आना चाहिए, तो यस की इज नॉट फाउंडेड, राइट। तो इस तरीके से आपने देखा कि एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक की यहाँ पर कैसे फाइंड आउट की जा सकती है। तो आई थिंक दिस होल सिनेरियो आपको समझ में आया होगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फाइंडिंग एनी स्पेसिफिक एलिमेंट्स इन डिक्शनरी। कोई स्पेसिफिक एलिमेंट्स आप डिक्शनरी में कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे पिछले एग्जांपल में आपने देखा कि कोई पर्टिकुलर की कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे यहाँ पर ब्रांड है, मॉडल है, ईयर है, तो ये आपने फाइंड आउट किया कि कोई पर्टिकुलर की यहाँ पर फाइंड आउट हो रही थी, लेकिन क्या की के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी फाइंड आउट हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट भी फाइंड आउट हो सकता है। तो यस यू कैन, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, चलिए समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक dict1 नाम से डिक्शनरी है और यहाँ पर y एक वेरिएबल जो कि स्टार्टिंग में मैंने 0 इनिशियल किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है। क्यों डिक्लेयर किया हुआ है अभी आगे समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फॉर लूप का यूज मैंने किया हुआ है एंड फॉर x in dict1 डॉट वैल्यूज, राइट। dict1 डॉट वैल्यूज फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है और वैल्यूज फंक्शन का क्या मतलब होता है, क्या रिटर्निंग होती है वैल्यूज फंक्शन से, ये ऑलरेडी आपको पता है, क्लियर। जैसे कि आप जानते हैं कि वैल्यूज फंक्शन वैल्यू की के रिगार्डिंग कोई पर्टिकुलर वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट इटरेशन जब परफॉर्म होगा तो x में क्या असाइन होगा, की असाइन होगा, राइट। पहले इटरेशन में x में क्या असाइन होगा, की असाइन होगा। जैसे यहाँ पर ब्रांड है तो फर्स्ट इटरेशन में ब्रांड विल बी असाइन टू x, लेकिन आपने यहाँ पर डॉट वैल्यूज फंक्शन लगाया हुआ है, तो इसका मतलब ये हो गया कि x के रिगार्डिंग मतलब की के रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी, राइट, वो रिटर्न हो जाएगी। अच्छा, फिर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या कोई स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर डिक्शनरी में है या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू 2029, क्लियर। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि x में यहाँ पर फर्स्ट इटरेशन में क्या है, फर्स्ट इटरेशन में x में यहाँ पर क्या है, x के रिगार्डिंग वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि फर्स्ट इटरेशन में x के रिगार्डिंग वैल्यू सैमसंग है, राइट, ओके। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्लियर। इफ x इक्वल टू 2029 होगा तो फर्स्ट इटरेशन में फर्स्ट इटरेशन में ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब y इक्वल टू 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्लियर, और ब्रेक स्टेटमेंट परफॉर्म हो जाएगा, ठीक। अच्छा, फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट इफ से बाहर आ जाएंगे और नेक्स्ट इटरेशन परफॉर्म होगा। फिर यहाँ पर x इक्वल टू 2, मतलब सेकंड इटरेशन में द वैल्यू ऑफ x दैट इज मॉडल, सेकंड इटरेशन में x के रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी, x की के रिगार्डिंग जो वैल्यू होगी
एक्स की का मतलब एक्स में कौन सा की होगा, मॉडल होगा, राइट। अच्छा, मॉडल के रिगार्डिंग यहाँ पर वैल्यू क्या रिटर्न होके आएगी, वैल्यू फंक्शन से E5s रिटर्न होके आएगा, क्लियर, ओके। अच्छा, फिर यहाँ पर देखिए दोबारा जब सेकेंड इटरेशन परफॉर्म होगा तो x इज इक्वल टू 2029, तो क्या 2029 इक्वल टू x है, नो, क्योंकि x इज इक्वल टू A5s है, तो यहाँ पर A5s 202 के रिगार्डिंग नहीं है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट मीन्स y इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहीं से आप ट्रैक हो जाएंगे, राइट। इसी तरीके से थर्ड इटरेशन में भी आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू ऑफ x दैट इज 2020 है और यहाँ पर 2029 फाइंड आउट किया जा रहा है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ से आप ट्रैक हो जाएंगे। एंड आफ्टर 3 इटरेशन, कंप्लीशन ऑफ द 3 इटरेशन, यू विल बी हियर इफ y इज इक्वल टू 1, राइट। तो जरा देखिए कि 3 इटरेशन यहाँ पर परफॉर्म हो रहा है, लेकिन 3 इटरेशन में क्या y स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट हुआ, नो, नहीं एग्जीक्यूट हुआ। जब y स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 y में असाइन नहीं होगा, राइट, क्लियर। अच्छा, अगर y में 1 असाइन नहीं होगा तो y के रिगार्डिंग बाय डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है, आपने ऊपर मेंशन किया हुआ है, दैट इज 0, राइट। अच्छा, फिर आप यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं कि इफ y इक्वल टू 1, यदि y इक्वल टू 1, इफ y इज इक्वल टू 1 हो तो एलिमेंट फाउंडेड हो। y इक्वल टू 1 तभी होगा जब 3 इटरेशन में एक भी इटरेशन में ये कंडीशन ट्रू होगी, राइट। लेकिन आपने देखा कि 3 इटरेशन में एक भी इटरेशन में कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसका मतलब y इक्वल टू 1 दैट विल बी फॉल्स और एलिमेंट नॉट फाउंडेड ये आउटपुट आ जाएगा, राइट, ओके। तो चलिए प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि क्या ये सिनेरियो कैसे काम कर रहा है, ओके। चलिए, तो यस, यहां पर ये ऑलरेडी कोडिंग मैंने लिखा हुआ है और यहां पर मैं लिखता हूं फर्स्ट एज फर्स्ट y इक्वल टू 0 एंड आफ्टर दैट फॉर x in dict 1 dot values, right, x in dict 1 dot values and colon, and after that if x equal to 20, मान लीजिए कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि 2029 एलिमेंट डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर। तो आप यहां पर लिखेंगे इफ x इक्वल टू 2029 एंड आफ्टर दैट, अगर ऐसा है, यदि ऐसा है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए क्या, y इक्वल टू 1, राइट। और उसके बाद यहां पर आप ब्रेक हो जाए, तो यहां पर ब्रेक हो जाइए कुछ इस तरीके से, और फिर यहां पर एट लास्ट आप लूपिंग से बाहर आ जाएंगे और इफ y इक्वल टू 1, अगर y इक्वल टू 1 हो या है तो यहां पर एक मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए कि प्रिंट डबल कोटेशन में एलिमेंट फाउंडेड, राइट। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना चाहिए और यहां पर मैसेज प्रिंट हो जाना चाहिए प्रिंट डबल कोटेशन में एलिमेंट नॉट फाउंडेड, राइट, कुछ इस तरह से, ओके। तो ये आपने प्रोग्रामिंग कर दिया और अभी देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें आउटपुट नॉट फाउंडेड मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर
सारी चीजें क्लियर होंगी तो आउटपुट आपको मिलेगा। तो यस, एलिमेंट नॉट फाउंडेड, आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर? अच्छा, सपोज दैट कि आपने यहाँ पर कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप ईयर के रिगार्डिंग, की के रिगार्डिंग 2020 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि इफ x इज इक्वल टू 2020, तो क्या 2020 फाइंड होगा या नहीं होगा? तो चलिए F5 कराइए। तो यस, एलिमेंट फाउंड है। तो इस तरीके से आपने देखा कि वैल्यूज फंक्शन को फॉर के साथ में किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, साथ ही साथ में यहाँ पर इफ स्टेटमेंट का किस तरीके से यूज किया जाता है, ये आपने देखा। और कैसे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट रिगार्डिंग टू पर्टिकुलर की आप यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से ये सिनेरियो आपको समझ में आया होगा। और मान लीजिए कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है या कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही है, तो वीडियो को 2 या 3 बार आप अच्छे से देखिए, सारी चीजें धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, राइट? लेंथ ऑफ द डिक्शनरी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लेंथ ऑफ द डिक्शनरी? तो सपोज दैट कि यहां पर आप लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद करेस्पॉन्डिंग कीज यहां पर कितने हैं। क्लियर? जैसे कि आप डेफिनेशन में देख पा रहे हैं यहां पर, टू डिटरमाइन हाउ मेनी आइटम्स मीन्स की वैल्यू पेयर्स, राइट, एग्जिस्ट इन ए पर्टिकुलर डिक्शनरी। कितने की एलिमेंट्स कीज है विद देयर एलिमेंट्स यहाँ पर डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज कैसे फाइंड आउट होगी, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेंथ फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो लेंथ फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, एंड एज एन फंक्शन और एज अ फंक्शन आर्गुमेंट यू हैव टू राइट हियर dict1। क्लियर? एंड दिस होल थिंग विल बी प्लेस्ड विद इन प्रिंट फंक्शन। तो बताइए आउटपुट क्या आने वाला है? तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर टोटल 3 एलिमेंट्स है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर टोटल लेंथ ऑफ द डिक्शनरी कितनी होने वाली है? 3, राइट? चलिए एग्जीक्यूट कराइए। तो क्या यहाँ पर 3 आपको मिल रहा है? तो यस, आउटपुट में 3 आपको दिखाई दे रहा है। ओके 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 गाइस, एंड ऑफ द स्लाइड। तो आज के लिए इतना ही था। क्योंकि प्रोग्रामिंग सेशन था इसलिए वीडियो थोड़ा सा लार्ज हो जाता है। डिक्शनरी में अभी और भी कई सारी चीज़ें बाकी हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि कोई सजेशन है, कुछ सुझाव है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट जरूर करिए, जिसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।